अनूपपुर में लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर बिफरी कांग्रेसी विधायक, मंच पर एक साथ दिखी कैबिनेट मंत्री बिसललाल सिंह और कांग्रेस विधायक सुनील सराफ। होशंगाबाद में अच्छी फसल की उम्मीद में की पूजा पाठ, भगवान से अच्छी फसल के लिए की प्रार्थना। हर साल अच्छी फसल के लिए होती है पूजा अर्चना। जबलपुर में बलवानी लाठी अखाड़े ने शुरू की नई पहल, बच्चों को सिखाया जा रहा है सेल्फ डिफेंस। लाठी डंडों का इस्तेमाल कर बचाव के सिखाएगी। विदिशा के सिरोंज में लगातार सामने आ रही चोरी की वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सिवनी में ट्रक की चपेट में आए 2 बाइक सवार, सड़क हादसे में एक सवार की मौत, एक घायल। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में कराया। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे खबर मध्य प्रदेश। और खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अमरवाड़ा की। अमरवाड़ा में हर साल की तरह इस साल भी नवचेतना क्रिकेट के जरिए टूर्नामेंट देखने को मिलेगा और क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ नवचेतना क्लब के जरिए किया गया है। पहले दिन मैच खेला गया और आपको बता दें कि यहाँ पर टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की समस्त टीम भाग लेती हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, नागपुर, ग्वालियर, जबलपुर साथ ही यहाँ पर कई टीमें भी शामिल होती हैं। बताया जा रहा है कि इस साल भी रोमांचक खेल क्रिकेट मैदान में दर्शकों को देखने को मिलेगा। हर मैच यहाँ पर 20-20 ओवर का खेला जाएगा और साथ ही टूर्नामेंट में विजेता को 71,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट को दिखाया जाएगा। और चलिए बात करेंगे दतिया की। दतिया जिले के बड़ौनी में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश पर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने जनता और साथी पुलिस के बीच सीधे संवाद का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य और साथ ही यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर अनुभागीय अधिकारी बड़ौना उपेंद्र दीक्षित भी शामिल हुए। इस संवाद में यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य ने लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का और साथ ही मास्क लगाने की अपील की है। ...2015 में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के प्रयासों से ही पाकिस्तान से वापस भारत लाई गई गीता के परिवार को ढूंढने के लिए लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर जीआरपी पुलिस लगी हुई और अभी तक गीता का परिवार नहीं मिला है। दरअसल गीता को भारत लाए जाने के बाद उसका नाम गीता रखा गया था और कई साल बीत जाने के बाद भी उसके मूल निवास और साथ ही उसके माता पिता का पता अभी तक नहीं चल पाया है। गीता के माता पिता और साथ ही घर का पता तलाशने के लिए जीआरपी अब पंपलेट का भी सहारा ले रही और हालांकि गीता का घर वालों की तलाश में पूरे देश भर की जीआरपी जुटी हुई है। आज इटारसी आए यहाँ पर आपको बता दें कि एसपी हितेश चौधरी ने भी बताया कि पाकिस्तान से आई गीता का हम यहाँ पर वो इलाका और साथ ही पता ढूंढने की कोशिश कर रही हैं जिसमें गीता ने अपना बचपन बिताया है। कई सारे साल यहाँ पर बीत जाने से भी उन्हें भी अब याद नहीं है कि कौन सा स्थान है। सिर्फ नदी और साथ ही मंदिर की बात बताई गई है, जिसको लेकर पूरे देश में पंपलेट और साथ ही पोस्टर्स बंटवाए जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके। इसमें हमें वो इलाका, वो पता ढूंढना है जो जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था, क्योंकि कई सारे वर्ष बीत चुके हैं और उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन सा स्थान हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है। सिर्फ हल्का सा हमें कुछ नदी और मंदिर की बात उनके द्वारा बताई गई है। पर क्योंकि जीआरपी का ये एक बहुत अच्छा नेटवर्क रहता है पूरे देश में, हर स्टेशन पर उनका कम्युनिकेशन रहता है, तो हमने ये प्रयास किया है कि पूरे देश में उनकी जानकारी पहुँचाई है। पेम्पलेट्स बंटवाए हैं, उनकी जानकारी लिखे हुए पूरे पर्चे भेजे हुए हैं
और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं से भी हमें कोई सूत्र अगर मिलता है इसमें आगे तो हम सफलता पा सकें और गीता को अपने गंतव्य स्थान तक। होशंगाबाद में किसानों ने यहां पर अच्छी फसल के लिए पूजा अर्चना की है और साथ ही आपको बता दें कि मछेंद्री माए और साथ ही मां अन्नपूर्णा के जयकारे भी लगाए गए। वहीं ग्रामीण पवन जाट ने बताया कि हर साल खेतों में अच्छी फसल के लिए पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि किसान यहाँ पर इसे एक उत्सव की तरह ही खेतों में मनाते हैं और पूजा अर्चना के साथ ही यहाँ पर किसान अपने परिजनों को यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल करते हैं और साथ ही भोजन के लिए भी आमंत्रित करते हैं, जिसके चलते सभी को इस पूजा का हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। ये किसान होने के नाते कृषि के लिए जब गेहूं की फसल की बुआई हो जाती है उसके कुछ दिनों के बाद में माता मछुंदरी माई की पूजन करते हैं सभी किसान लगभग पूरे मध्य प्रदेश में। इससे कामना की जाती है किसान के द्वारा मछुंदरी माई के सामने पूजन करने के बाद कि धन धान से घर के भंडार भरे, सुख समृद्धि लाए, वो फसल अच्छी हो, इस विषय में पूजन की जाती है। बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है इसकी, और ये पूजन से धन्य धान में वृद्धि होती है और किसान खुशहाल रहता है। किस समय पर कराई जाती है? साल में कितनी बार होती है? साल में एक ही बार होती है। ये अपन रबी की फसल बोते हैं ना, उसके बाद में बोनी पूर्ण होने के बाद में करते हैं। इसके बाद में एक जबलपुर में बलवान लाठी अखाड़े के माध्यम से बच्चों को आत्मरक्षा किस तरह से की जाए वो गुर सिखाए जा रहे हैं और वहीं बच्चों को आत्मरक्षा के यहाँ पर गुर विस्तार से बताए जा रहे हैं कि किस तरह से अपनी आत्मरक्षा यहाँ पर की जाए। दरअसल देश भर में जगह जगह पर महिलाओं और साथ ही बच्चों के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर जबलपुर के मदार टेकरी स्थित अखाड़े में बच्चों और साथ ही बच्चियों को लाठी से अपनी रक्षा करने के लिए सेल्फ डिफेंस यहाँ पर सिखाया जा रहा है। शहर में अलग अलग जगहों पर ये मासूमों की यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो है कदम उठाया जा रहा है और ताकि बच्चे किसी भी स्थिति में अपनी रक्षा यहाँ पर कर सके। वहीं इस अखाड़े में यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों ने शामिल होकर आत्मरक्षा के गुर सीखे हैं। आज बलवान लाठी अखाड़ा संस्था के माध्यम से खेल और को प्रोत्साहन देने हेतु जबलपुर के अलग अलग क्षेत्र में 5 जगह लाठी अखाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस लाठी अखाड़ा के माध्यम से बच्चों को और विशेषकर छोटी छोटी बच्चियों को लाठी चलाने और सेल्फ डिफेंस करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि भविष्य में कभी भी अगर बच्चों के कोई गलत तरीके से हाथ लगाता है या बच्चों पर कोई अत्याचार करने की कोशिश करता है तो बच्चे अपना बचाव कर सकते। एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही इस ठंड में परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं यहाँ पर लगातार, लेकिन दूसरी तरफ कृषि विकास खंड में अधिकारी किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर रीवा जिले के हनुमना कृषि विकास खंड में किसानों को बीज ग्राम योजना के तहत गेहूं की एक बोरी 850 में मिलती है, जिसके साथ में यहाँ पर जिंक दिया जाता है। लेकिन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रोशनलाल पांडे किसान को यहाँ पर 1000 में गेहूं की बोरी दे रहे हैं और किसानों से यहाँ पर जो है एक बोरी पर 150 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी यहाँ पर लूट की जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो है नियमों में ये भी बताया गया है कि ग्राम सेवक किसान से 1000 रुपये लेने के बावजूद भी जिंक नहीं देते, और जबकि यहाँ पर ग्राम बीज के तहत 850 में एक बोरी गेहूं और साथ ही जिंक एक साथ दिया जाता है। मध्य प्रदेश में सिवनी के नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां आधेगांव थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया है। बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई थी।
विदिशा के सिरोंज में लगातार सामने आ रही चोरी की वारदातों के बाद अब पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले सिरोंज में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी पर संदेह होने पर ही पुलिस ने उसकी आय के संबंध में ही जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था, जिसमें पता चला कि आरोपी के पास आय का कोई साधन नहीं है और जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं आरोपी के पास से 81,000 रुपये भी बरामद किए गए। साथ ही चोरी किए गए अन्य दस्तावेज भी यहां पर पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद किए हैं। मोनू पिता संतोष त्यागी 20 साल निवासी रेदास पर सिरोंज का रहने वाला है हाजीपुर का। इसको गिरफ्तार करके इसके कब्जे से हमने उनके नकदी का 1 लाख रुपए में से 81,000 रुपये जब्त करने में सफलता प्राप्त की है और ATM कार्ड एक्सेट्रा प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की है। DVD से इसका फुटेज किसी के हाथ ना लग जाए, उसका जो हार्ड डिस्क था उसको इसने निकाल लिया था, वो किसी के हाथ लग के अगर उसमें से प्रूफ ना मिल जाए, इस कारण से इसने इस हार्ड डिस्क को कैथन डैम में फेंकना बताया है, जिसकी तलाश की, परंतु वहाँ से वो जब्त हो नहीं सकी है। और इसके विरुद्ध हमने प्रकरण में धारा भी इजाफा की है, साक्ष्य छुपाने के संबंध में धारा 201 इजाफा। विदिशा की लिटेरी में यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला सामने आया है, जहां दक्षिण वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिकारियों की 2 मोटरसाइकिल और साथ ही 6 मोरों के शव बरामद किए। मामला धीरगढ़ बीट का है, जहां पर रात में गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने 2 मोटरसाइकिल का पीछा किया था, जिसमें आरोपी सामान और साथ ही मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से फरार हो गए थे। दक्षिण रेंज के रेंजर ने बताया कि यहाँ पर उक्त मोरों का शिकार बंदूक से किया गया है और वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया और साथ ही शिकारियों की तलाश शुरू कर दी है। 2 मोटरसाइकिल और 6 मृत मोर के सब, जिनके पंख नहीं थे, मुंडी और पैर। क्या लगता है किससे शिकार किया गया था? शिकार तो संभवतः है ना बंदूक से ही किया गया होगा, फिर भी लेकिन जब वो आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनसे पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होता है। गाड़ियों का मालूम चला किन के नाम से है? जी, एक गाड़ी पर है ना रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित है, वो असलम खान है, कोई जूझला खेड़ी, उनके नाम से रजिस्टर्ड है। दूसरी गाड़ी है ना पेशन प्रो, उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है। इंजन नंबर, चेसिस नंबर से उसको है ना सर्च किया गया तो उसको कोई डिटेल आ नहीं रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कब तक आरोपियों को गिरफ्तारी है ना बहुत जल्दी ही कर लेंगे, 2 या 4 दिन में जल्दी गिरफ्तार करके उनको जेल भेजेंगे। अनूपपुर की नगरपालिका कोमता में सड़क और साथ ही तालाब के लोकार्पण और साथ ही भूमि पूजन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बिसाहलाल सिंह और साथ ही कांग्रेस से विधायक सुनील सराफ शामिल हुए और इस दौरान लोगों को यहां पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बिसाहलाल ने यहां पर कांग्रेस से विधायक पर भी यहां पर तंज कसते हुए कहा कि रात में 2 बजे बिना सुरक्षा गार्ड के विधायक ऐसा कौन सा काम करने गए थे, जबकि मंच पर बोलने का मौका न मिलने पर कांग्रेस से विधायक सुनील सराफ ने नारेबाजी जाहिर की। साथ ही कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा यहां पर किए गए लोकार्पण के कार्यों को उनकी पार्टी के सरकार में प्रस्तावित किया गया था। जो सड़क को मैंने स्वीकृत कराया था, उस बैठक में माननीय बिसाहूलाल जी भी थे और कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने उसको किया था, प्रभारी मंत्री थे प्रदीप जायसवाल जी। आज उसे अपने नाम से जोड़ रहे हैं, विधायक को बुला के विधायक को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप अपनी बात कह रहे हैं, कह दो आप पूरा नगर आपने बसाया है, आप अपने मुंह से कुछ भी कह दो, कोई तरीका होता है? ये मेरा अपमान नहीं, कोतवाल क्षेत्र के 1.5 लाख जनता का अपमान है, 1.5 लाख मतदाता का अपमान है। ये तानाशाही है और ये तानाशाही दोबारा नहीं चलेगी। विधायक की मार खाने की बात मैंने नहीं कही जी, मैंने कहा सब जनप्रतिनिधि खासकर हम लोग, तो हमको 4 सुरक्षा गार्ड मिला हुआ, विधायक जी को भी सुरक्षा गार्ड मिला होगा, है ना जी। तो मैंने कहा कौन सा कारण है कि 1:30 बजे विधायक जी, मैं पेपर में पढ़ा था कि विधायक जी को कोई मारा, उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट दिया। जी। तो जब सुरक्षा गार्ड मिला है तो उनको लेकर साफ करना चाहिए। और जनप्रतिनिधि तो अक्सर 1:30-2 बजे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ तब 3-4 बजे तक कोई मीटिंग हुआ तो रहते हैं। अब 1:30 बजे घूमने का क्या उचित है? और उस गार्ड को अलग कर ऐसे कुकर्म नहीं करना चाहिए जिसमें मार खाने की।
जबलपुर के गोहलपुर कपड़ा मार्केट में देर रात भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि देर रात करीब 3 बजे दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली थी और कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दुकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं आग लगने की वजह का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। हम लोग सो रहे थे, लगभग 3:30 बजे रात में अचानक आग की बहुत तेज जो गर्म बनाया। हम लोग उठे तो नीचे आए, गए तो देखे दुकान में आग चल रही थी, तो मेरी दुकान बंद थी। तो यहाँ से पुलिस वाले निकले तो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करते हैं, फिर आधे घंटे के बाद वो लोग आते हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले। तो फिर हम लोग दुकान खोल रहे थे, दुकान खुल नहीं रही थी, बहुत गर्म थी। तो उन्होंने सब्बल से शटर को तोड़ के खोला तो देखिए अंदर पूरे तरीके से पूरा माल जो था शोरूम का नष्ट हो चुका था। और फिर वो लोग ने फायर ब्रिगेड वाले ने अपनी कार्रवाई चालू की। कार्रवाई लगभग 1 घंटा चली है और 3 फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ियाँ यहाँ पे आई थी। कितने की क्षति होगी? क्षति हो गई सर, लगभग मान 35 लाख रुपए के लगभग हो चुके सर। अच्छा। और बाकी जाँच इसके ऊपर कर रहे हैं। आपका दुकान का क्या नाम है? और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में नगर निगम की तरफ से स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत महाविद्यालयों में स्वच्छता अभियान की पहल की गई है, जिसमें कैंट बीजेपी विधायक और साथी कार्यकर्ता सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक उपस्थित रहे। साथ ही छात्राओं के जरिए महाविद्यालय की सफाई की गई है। इस दौरान उपस्थित समस्त प्राध्यापकों और छात्राओं ने महाविद्यालय और साथ ही अपने घर को साफ करने का संकल्प लिया है। साथ ही स्वच्छता को लेकर भी अन्य लोगों को भी यहाँ पर जागरूक किया गया। तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय में एनएसएस की छात्र छात्राओं के द्वारा और सभी प्राध्यापक और प्रिंसिपल के माध्यम से स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और सभी बच्चियों ने यहाँ की शपथ ली है कि हम अपना घर स्वच्छ रखेंगे, अपना मोहल्ला स्वच्छ रखेंगे और लोगों को स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। तो उसी अभियान को आज हमने यहाँ से प्रारंभ किया है। ये छात्राएं जो हैं पूरे मोहल्ले जाकर खुद भी स्वच्छ मोहल्ले को भी स्वच्छ रखने के लिए करेंगी भी और स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित भी करेंगी। और ये अभियान लगातार निरंतर कैंट विधानसभा में जारी रहेगा। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पे आज हम लोग ने रांझी क्षेत्र से स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत कॉलेजों को जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया है। कैंट क्षेत्र के विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी की अध्यक्षता में एवं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम वीणा के साथ एनएसएस का स्टाफ और अन्य पूरा स्टाफ यहाँ पे आज मौजूद है। और आज सब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे परिसर को जो है जबलपुर की स्टेट साइबर टीम धोखाधड़ी मामले में नोएडा पहुंची थी, जहां पुलिस टीम की अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। दरअसल धोखाधड़ी के एक मामले में यहां पर स्टेट साइबर की टीम जबलपुर से सब इंस्पेक्टर राशिद खान और साथ ही सब इंस्पेक्टर पंकज सिंह और साथी आरक्षक आसिफ खान और पिछले हफ्ते नोएडा पहुंचे थे। मामले में आरोपियों की तलाश चल रही थी, लेकिन जिसके बाद नोएडा पुलिस ने दोनों इंस्पेक्टरों और यहाँ पर आरक्षक को भी जो है पकड़ लिया था। और बताया जा रहा है कि जब ये तीनों पुलिसकर्मी आरोपियों को उनके नोएडा स्थित आवास से गिरफ्तार करने गए थे, इस बीच इन पुलिसकर्मियों ने उनसे करीब 4 लाख रुपए की डील कर उन्हें छोड़ने की बात कही, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद इनकी आपस में ही झड़प हो गई थी। और साथ ही पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को किडनैप करने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों की पिस्टल लेकर फरार हो गए। वहीं जब नोएडा पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को पकड़कर पिस्टल भी बरामद कर ली, तब पूछताछ में कहानी का जो है पूरी पलट गई। आरोपियों ने मामले में नया खुलासा कर दिया, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने आरोपी तीनों पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं साइबर सेल भोपाल एसपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में पहले तो हमारे पास ये संज्ञान में आया कि जो 2 सब इंस्पेक्टर्स थे ये नोएडा में कहीं खड़े हुए थे और इनकी पिस्टल कुछ अज्ञात लोगों ने लूट ली। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको ये पता चला कि वास्तव में ये लोग किसी शिकायत के तारतम्य में गए थे, जिसमें कि मामला 50,000 का ही था और ये लोग अनावेदक से कुछ रुपए लेना चाह रहे थे, कुछ रुपए ले भी चुके थे।
इस सब इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली जब चीज़ें दिल्ली पुलिस द्वारा बताई गई, उनके द्वारा अरेस्ट किया गया, उनको न्यायिक अभिरक्षण भेजा गया और अल्टीमेटली ये चीज़ें हमारे यहाँ प्रतिवेदन भेजा गया। तो वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया तो उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया है 3 लोगों को और एक विजय थे टीम में जिनको छोड़ दिया गया है और अब इस पर प्राथमिक जांच की जा रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर चेतन सोलंकी जबलपुर पहुंचे, जहां कलेक्टर सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और साथ ही वहीं डॉक्टर सोलंकी की तरफ से नवीन और साथ ही नवकरणीय ऊर्जा के लिए यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए। आपको बता दें कि नवीन और साथ ही नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और बताया जा रहा है कि डॉक्टर चेतन सोलंकी 3 दिन के दौरे पर यहां पर पहुंचे थे। साथ ही कार्यक्रम में क्रमवीर शर्मा कलेक्टर ने यहां पर जबलपुर में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कामों की जानकारी दी है। मुझे खुशी है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए सोलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जा रहा हूं और इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन है ये बहुत बड़ी समस्या है। 99% लोग मुझे लगता ही नहीं कि इसको समझते कि कितना सीरियस मैटर है। हम सब लोग 100% सोलर ऊर्जा का उपयोग करें, अपने घर से कनेक्शन कटवाएं और गर्व से कहें कि मैं सॉल्यूशन का हिस्सा हूँ, पॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हूँ। इसको ध्यान रखते हुए मेरी जो एनर्जी स्वराज यात्रा है ये 2030 तक की यात्रा निकालिए ताकि एक बड़े लेवल का एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए और विश्व। शुजालपुर मड़ी क्षेत्र के गांधी पार्क के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। 2 घंटे चले इस उपवास और साथी आंदोलन में राष्ट्रीय सेवा दल और पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जोशी, रामवीर सिंह सिकरवार सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही कहा है कि वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।